वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका था। अंतिम प्रयास के रूप में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, किंतु मूढ़ कौरवों ने उनका भी अपमान किया और उनके केवल 5 गांव देने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। श्री कृष्ण को तो खैर ये पता था कि युद्ध किसी भी परिस्थिति में टल नहीं सकता है, किंतु भविष्य के देखते हुए उन्होंने ये प्रयास किया। भीष्म और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के हठ को पराकाष्ठा देखी तो वह भी समझ गए कि कुरुवंश के नाश का समय अब आ गया है। अब युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई हैं और उनके लिए स्थान और दिन निश्चित करने की बात आई। जब स्थान नियत करने का प्रश्न आया तो श्री कृष्ण और भीष्म ने एक स्वर में कुरुक्षेत्र के सम्यक पंचक प्रदेश का चुनाव किया। ये वही स्थान था जहां भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश करके उनके रक्त से 5 सरोवर भर दिए थे। कौरवों और पांडवों के पूर्वज महाराज कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वह निश्चित रूप से ही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इस कारण दोनों ने इस स्थान का चुनाव किया। कुछ समय में दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गई। अब बात आई कि तिथि कि किस दिन से युद्ध शुरू की जाए, तिथि निश्चित की जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि अगर युद्ध गलत समय और राशि में आरंभ किया जाता तो उसका विपरीत प्रभाव किसी भी पक्ष पर पड़ सकता था। इसी कारण पितामह भीष्म ने अपने ज्योतिषियों के अतिरिक्त देश विदेश से कई ज्योतिषियों को आमंत्रित किया, ताकि वे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार युद्ध का सही समय निश्चित करें। उन विद्वानों ने ग्रहों की गणना कर कई स्थितियां बताई, परंतु दुर्योधन ने उन सबको अस्वीकार कर दिया। सभी हैरान थे कि दुर्योधन इतने सारे ज्योतिषियों विद्वानों की बात क्यों नहीं मान रहा है। एक दिन अचानक दुर्योधन अकेला ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। उसे इस प्रकार दूसरे पक्ष में जाते देखकर कर्ण और उसके अन्य भाई भी उसके साथ हो लिए। जब उनके प्रधान सेनापति भीष्म को इस विषय में पता चला तो वे भी द्रोण और कृपा के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्हें आशंका थी कि कहीं दुर्योधन अपने क्रोध में समय से पहले ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना कर दे। दुर्योधन और इतने सारे योद्धाओं को पांडवों ने अपने शिविर की तरफ आते देखा। भीम और अर्जुन को शंका हुई और वे युद्ध के लिए तत्पर होने लगे। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें शांत कराया। दुर्योधन के वहां आने पर उन्होंने उनका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वह सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहते हैं। दुर्योधन की ऐसी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्योधन जैसे मानी व्यक्ति, जिसने आज तक पितामह गुरु द्रोण का परामर्श भी नहीं माना, सहदेव से क्या परामर्श लेना चाहता है। किंतु वे दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे। इसीलिए सहदेव आगे और दुर्योधन से पूछा कि वह उनसे क्या सलाह चाहता है। तब दुर्योधन ने कहा, हे अनुज, अब तो युद्ध निश्चित ही हो गया है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, किंतु बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम त्रिकालदर्शी हो, साथ ही तुम जैसा जोशी विद्वान आज पूरे विश्व में नहीं है। अतः तुम ही अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकाल कर हमें बताओ। सहदेव त्रिकालदर्शी कैसे बने, इनके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि अपने मृत पिता का मांस खाया था। दुर्योधन को इस प्रकार बोलता देख कौरवों के साथ साथ पांडव भी आश्चर्यचकित पड़े। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया आप यह क्या कर रहे हैं। आपने स्वयं कहा कि सहदेव त्रिकालदर्शी, किंतु उसने पहले तो हमारा शत्रु है। अगर उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम ये युद्ध अवश्य ही हार जाएंगे। अतः उचित होगा कि पितामह भीष्म ने जो जोशी विद्वान बुलाए उनके द्वारा ही निश्चित मुहूर्त पर युद्ध करे। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का
पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेगा। यह उसका स्वभाव नहीं है। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भी त्रिकालदर्शी हैं और मैं युद्ध का शुभ मुहूर्त उनसे भी पूछ सकता है, किंतु मुझे उन पर विश्वास नहीं है। अवश्य ही हमारे साथ छल कर सकते हैं। औरों की क्या बात करें, इस विषय पर तो मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात का विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेगा। दुर्योधन की बात का भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी अनुमोदन किया। उनकी आज्ञा से सहदेव ने युद्ध का शुभ मुहूर्त बताना स्वीकार किया। अगर वह चाहते तो युद्ध का ऐसा मुहूर्त बता सकते थे जिससे पांडवों को फायदा होता और आसानी से युद्ध जीत जाते, किंतु उन्होंने ऐसा युद्ध मुहूर्त बताया जैसे सहदेव ने युद्ध का शुभ मुहूर्त ऐसा रखा ग्रह और नक्षत्र पांडवों के लिए भी लाभदायक और कौरवों के लिए